नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है जागो फिर एक बार का आगे अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को आलस्य का त्याग कर जागृत रहने का संदेश दिया है कि यहाँ कवि जो है देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए जागृत होने का आह्वान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि सहृदय समीर जैसे पोछों प्रिय नयन नीर शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में आतुर और वसन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुखोन्माद हो छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कमल ऋजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ। कि यहाँ कवि जो है वह कहते हैं कि सहृदय समीर की समीर यानी हवा पवन कि पवन पर सहृदय प्रियतम का आरोप करते हुए कहते हैं कि अरे पवन तुम सहृदयता दिखाते हुए जो विरह विदग्धा नायिका है विरहिणी नायिका है उसके अश्रुकणों को कि नयन नीर यानी अश्रुकण कि उसके अश्रुओं को पोंछ लो और शयन में पड़ी उसकी शिथिल बाहें जो हैं उसे आवेश में भर दो और प्रियतम से मिलन के लिए उसे वसन मुक्त कर दो। आगे कवि कहते हैं कि उसका नींद लेना सब तरह से सुखमय और उन्मादकारी हो। उस नायिका के कुछ सीधे कुछ घुंघराले और नीचे की ओर फैलने वाले जो अलस यानी केश आलस्य कि उन केशों को जो कल्पना से भी कोमल है उन्हें पीठ पर फैल जाने दो। आगे कवि कहते हैं कि वे केश गुच्छ जो हैं वह बड़े ही काले और कल्पना से भी अधिक कोमल है। आगे कवि कहते हैं कि तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार जागो फिर एक बार। आगे कवि कहते हैं कि प्रातःकाल का जो समय है उसमें सुगंधित हवा जो है वह सुगंधित हवा चारों ओर फैलने लगी है और आगे कहते हैं कि नायिका का जो शरीर है वह विरह वेदना और अलस्यता से थका हुआ है। कोमल कल्पनाओं से उसका मन जो है वह घिरा हुआ है। अतः कि मिलन के मधुर क्षणों में सुगंधित हवा के प्रसार से कि प्रियजनों के तन मन भले ही थक जाएं परंतु वे आपस में एकदम लीन हो जाएं। उनकी बुद्धि बुद्धि में तथा मन एक दूसरे के मन में और कि हृदय जो जी यानी हृदय कि हृदय एक दूसरे के हृदय में लीन हो जाए। इस प्रकार कवि जो है वह कहते हैं कि दोनों की नायक और नायिका दोनों की जो मधुर अनुभूतियां हैं वह
एक दूसरे के हृदय में प्रवाहित होती रहें और उन दोनों की जो आत्माएं हैं कि उन दोनों की आत्माओं का मिलन हो जाए। कवि आगे कहते हैं कि प्रकृति रूपी जो नायिका है वह मानो कह रही है कि अब प्रातःकाल हो गया है और मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूँ कि तुम अब फिर जाग जाओ, फिर एक बार जाग जाओ। अब यह जागने का समय है कि यहाँ कवि जो है वह प्रकृति को नायिका के रूप में बतला रहे हैं और यहाँ रूपक, समासोक्ति आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं कि उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, एक ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कि आगे कवि जो हैं वह देशवासियों को जागृत होने का संदेश देते हुए कहते हैं कि अब जागने का समय है और जागकर पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए प्रगतिशील रहने का समय है। तो प्रगतिशील रहने का भाव जो है कवि यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं और वह कहते हैं कि प्रातःकालीन जो सूर्य है उस प्रातःकालीन सूर्य का अरुण बिंब जो है वह उदित हुआ है कि चारों ओर आकाश में उदित होते हुए सूर्य के कारण सारा वातावरण जो है बड़ा ही सुंदर बन गया है। कि इससे कि प्रातःकाल के उदित होते सूर्य को देख कवि के कंठ में कि सरस्वती के मधुर भावों में नव जागरण का उद्बोधन, सरस्वती जो है नव जागरण के उद्बोधन को व्यक्त कर रही है। आगे कवि कहते हैं कि सूर्यास्त का कि सूर्य का अस्त होना, रात्रि होना और फिर सूर्योदय होना, कि इस तरह प्रकृति का जो परिवर्तन है वह परिवर्तित गतिशील क्रम जो है वो चलता रहता है। और आगे कवि कहते हैं कि प्रकृति रूपी जो नायिका है उस नायिका के वस्त्र जो हैं क्षण क्षण, पट यानी वस्त्र, कि क्षण क्षण उसके वस्त्र बदलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि गया दिन, कि दिन के बीत जाने पर रात्रि आती है और रात के बीतने पर दिन जो है पुनः आता है। कि इस प्रकार निरंतर यह गतिशीलता का क्रम जो है वह चलता रहता है और इस गतिशीलता के साथ ही संसार में कई हजार वर्ष जो है, कई दिन, कई पक्ष, कई मास और कितने ही हजार वर्ष जो है वह बीत गए। इस प्रकार सृष्टि का जो क्रम है वह निरंतर चल रहा है। और आगे कवि कहता है कि अरे मानव, अब जागृत होने का समय है, इसलिए तुम जाग जाओ। कि यहाँ कवि जो है वह देशवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देश को पराधीन हुए काफ़ी समय हो गया है और अब इस पराधीनता से मुक्त होने का समय, अवसर जो है वो आ गया है। आगे कवि कहते हैं कि समय जिस प्रकार से एक जैसा नहीं रहता, कि जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के तरह ही देश में भी उत्थान और पतन का जो क्रम है वो चलता रहता है। इसलिए भारतवासियों को अब जागृत होना जरूरी है। आगे कवि कहते हैं कि भारतवासी जो हैं
जागृत होंगे तभी पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। कि यहाँ सोए रहना मृत्यु का प्रतीक है और जागना जीवन की प्रगति का प्रतीक बतलाया है। तो इस कारण कवि जो है देशवासियों से आह्वान कर रहे हैं कि हे देशवासियों, अब जागृत होने का समय आ गया है और जागृत होकर निरंतर प्रगति करते हुए प्रगतिशील समाज के लिए जागना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात अपने अधिकारों के लिए हमें जागना ही होगा और जब हम जागेंगे तभी पराधीनता से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए देशवासियों को एक बार फिर से जागना होगा। कि यहाँ कवि ने देशवासियों को जागृत होने का संदेश दिया है और आगे कवि कहते हैं कि जागृत होने से ही स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है, अपने अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। कि यहाँ रूपक और काव्यलिंग अलंकार है। कि यह निराला की जो कविता है यह हमने आपको पढ़ाई है। इसे आप पढ़िए, सुनिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।